राधे राधे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्रद्युत गुरुकुल में। मैं हूं पीके सर। आज आपसे चर्चा करने के लिए फिर से उपस्थित हूं। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका ये प्रद्युत गुरुकुल परिवार 12,000 से अधिक सदस्यों वाला हो गया है। 12 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इस सब के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका, और प्रत्येक सदस्य का दिल से आभार। अब हम बात करते हैं आज की क्लास पर चलेंगे। चलिए, आज की क्लास के लिए हमने आपके लिए टॉपिक चुना हुआ है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। हिंदी साहित्य अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। ठीक है, परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र, पढ़ो वही जो काम आए। ठीक, बिहार की परीक्षाओं के लिए, उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के लिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल एवं अन्य हिंदी प्रदेश जो भी हैं उन सब की परीक्षाओं के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज हम लोग इस पर चर्चा करने वाले हैं और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। आज हम लेकर आए हैं वन लाइनर प्रश्न। वन लाइनर का मतलब ये है कि आज हम आपके लिए एक एक प्रश्न लाए हैं, उसका उत्तर आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। हम लिखेंगे बोर्ड पर, आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। नोट्स बना लीजिए। 40 प्रश्न लेकर आए हैं आज हम। 40 प्रश्नों की बेहद महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, आपकी परीक्षा के लिए बेहद खास होने वाली है। चलिए, तो अब बात करते हैं सीधे सीधे बिना किसी देर के। ठीक, चलो भाई, 40 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? 40 प्रश्नों का संकलन होगा इसमें 40। ठीक, तो इस बात को आप याद रखेंगे। कितने प्रश्न हैं? 40। ठीक है, चलो अब बिना किसी देर के हम बढ़ते हैं क्लास की ओर। ये देखो, आपकी स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहा है, आप उत्तर देते चले और हम भी उत्तर देते चलेंगे। ठीक है, सभी साथी शीघ्रता से जुड़ जाया करें, जिससे कि किसी का छूटे नहीं। लेखक की मृत्यु, पहला है, लेखक की मृत्यु की घोषणा किसने की? लेखक की मृत्यु की घोषणा किसने की? बहुत महत्वपूर्ण, बताओ किसने की है लेखक की मृत्यु की घोषणा? बताओ किसने की है? चलो हम बता रहे हैं, रोला वार्थ। ठीक है, इन्होंने की है लेखक की मृत्यु की घोषणा। और कब की है ये पूछा जाए तो आप बताएंगे 1968 में। ठीक है, चलो भाई, बहुत शानदार। चलो भैया जी, और चलो ठीक, साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई? साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई। बहुत शानदार प्रश्न है। आपको आवाज आ रही है? आपको सही दिख रहा है? बिल्कुल सही दिख रहा है। साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई है? साहित्य अकादमी की स्थापना 12 मार्च, नोट कर लें, 12 मार्च 1954 ईस्वी में साहित्य अकादमी की स्थापना हुई। 12 मार्च 1954 ईस्वी को कब हुई है? 12 मार्च 1954 ईस्वी को साहित्य अकादमी की स्थापना हुई है। अब देखो, अभ्युदय के संपादक, बहुत शानदार प्रश्न है। अभ्युदय के संपादक कौन थे? कमेंट बॉक्स में लिखिए। अभ्युदय पत्र के संपादक, ये आपको दिख रहा है अभ्युदय पत्र, इसके संपादक कौन थे? बताओ, अभ्युदय के संपादक कौन थे? 2 सेकंड का समय हम आपको दे रहे हैं। चलो आप बता दीजिए, अभ्युदय के संपादक कौन थे? बहुत शानदार प्रश्न है। ठीक है, चलो हम बता रहे हैं आपको, मदन मोहन मालवीय कौन थे? अभ्युदय के संपादक मदन मोहन मालवीय। अभ्युदय के संपादक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। ठीक, बहुत बढ़िया। नंद दुलारे वाजपेयी कैसे आलोचक हैं? नंद दुलारे वाजपेयी को बताओ कैसे आलोचक हैं? नंद दुलारे वाजपेयी, आप बता दीजिए। नंद दुलारे वाजपेयी सौष्ठववादी आलोचक हैं। कैसे हैं? सौष्ठववादी।
ठीक है, बहुत पूछा गया है। सौष्ठववादी आलोचक कौन से हैं? तो नंद दुलारे वाजपेयी सौष्ठववादी आलोचक हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। ठीक है, मूर्ति देवी पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? मूर्ति देवी पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है, बता दीजिए। संस्था का नाम पूछा है, किस संस्था द्वारा मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? किस संस्था द्वारा मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? पांचवें प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज ABCD नहीं चलेगा, आज तुक्का भी नहीं चलेगा। आज है लिखित परीक्षा। आज कैसी परीक्षा है? लिखित परीक्षा में वास्तविक ज्ञान की परीक्षा होती है। जैसे उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती हुई थी, 68,000 शिक्षक भर्ती, तो उसमें लिखित परीक्षा हुई थी, प्रश्न आए थे, उत्तर लिखने थे। तो यदि लिखित परीक्षा में भी आप लिख सकते हो तो आपकी तैयारी नंबर 1 की है। और ऑब्जेक्टिव में ही कई बार आप ऐसे कहते हैं कि हम तो ऑब्जेक्टिव होता तो सही कर देते, विकल्प दिखाई देते तो सही तक पहुंच जाते। अब विकल्प नहीं दिखाई देते फिर भी सही तक पहुंचते हैं, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आप बिल्कुल अच्छे से तैयार हैं, इसका मतलब ये है। तो मूर्ति देवी पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? चलो भाई हम आपको बताते हैं, ज्ञानपीठ। ठीक है, चलो मूर्ति देवी पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? किसके द्वारा मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? ठीक है, जो भारतीय ज्ञानपीठ संस्था है उसके द्वारा। ठीक, भारतीय चाहो तो लिख लेना, स्पेस नहीं था इसलिए हमने यहाँ नहीं लिखा है। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा ये मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है। आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन स्थल बताइए। आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन स्थल, इन सारे ही प्रश्नों को आप नोट करके रखेंगे अपने नोट्स पर। ठीक है, आपकी परीक्षा के लिए एकदम ब्रह्मास्त्र, एकदम नंबर 1, एकदम आपकी परीक्षा के लिए। आनंद कादम्बिनी कहाँ से प्रकाशित होती थी? मिर्जापुर। ठीक है, प्रकाशन स्थल इसका क्या था? मिर्जापुर। ठीक, याद रखेंगे मिर्जापुर। आनंद कादम्बिनी कहाँ से प्रकाशित होती थी? मिर्जापुर से प्रकाशित होती थी। ठीक, ये है। चलो अब बाला बोधनी के संपादक, ये तो आप जानते होंगे सब लोग, बाला बोधनी के संपादक कौन थे? बाला बोधनी इसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने बाला बोधनी पत्रिका का संपादन किया, और ये महिलाओं के लिए थी, स्पेशली महिलाओं के लिए थी। किन के लिए थी ये? स्पेशल रूप से महिलाओं के लिए थी ये पत्रिका। अगला है भक्ति आंदोलन इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। किसने कहा? भक्ति आंदोलन को इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया कल की क्लास में हमने कहा था, शुक्ल जी ने कहा है। किसने कहा है? शुक्ल जी ने। भक्ति आंदोलन को इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया किसने कहा है? ठीक है, तो किसने कहा है? शुक्ल जी। आवारा मसीहा किसके जीवन पर केंद्रित है? आवारा मसीहा किसके जीवन पर केंद्रित है? ये हम आपको पढ़ा चुके हैं क्लास में पहले। तो ये किसके जीवन पर केंद्रित है? शरत चंद्र। किसके जीवन पर केंद्रित है? शरत चंद्र। और किसने लिखी है? कमेंट करके आप लिखेंगे किसने लिखी है आवारा मसीहा, कमेंट करके बताइए। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत अच्छा। चलो भाई अब चलते हैं आगे चलते हैं अगली स्लाइड पर। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। अब 9 प्रश्न हो गए। कितने हो गए? 9। बहुवचन पत्रिका का प्रकाशक। बहुवचन पत्रिका प्रकाशक मतलब कौन प्रकाशित कराता है, कौन सी संस्था प्रकाशित कराती है? बहुत महत्वपूर्ण, बहुवचन पत्रिका के प्रकाशक। बहुत शानदार प्रश्न है, इसे आप कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखिए इसका जल्दी से। बहुवचन पत्रिका का संपादक, वो बहुवचन पत्रिका का प्रकाशक पूछा गया है। क्या पूछा गया है? प्रकाशक। तो आप प्रकाशक बता दीजिए बहुवचन का। बहुत शानदार प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर हम आपसे चाहते हैं। ठीक है, बताइए बहुवचन का प्रकाशक कौन है? मतलब बहुवचन पत्रिका कहाँ से, कौन सी संस्था के द्वारा
प्रकाशित कराई जाती थी या जाती है? बताओ, बता दीजिए शीघ्रता से बताओ, बिना किसी देर के, देर न हो। बताओ बताओ भाई, बताओ भाई, बताओ। बहुवचन बहुत शानदार प्रश्न है, इसलिए हमने आपको इस पर थोड़ा सा समय दिया था। चलो अब हम बताए दे रहे हैं, ठीक है। चलो, प्रकाशक महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय, अंतरराष्ट्रीय की वर्तनी देख लेना ध्यान से, अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय, ठीक है, थोड़ा सा इधर बढ़ा लें। अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय कहाँ है ये? वर्धा। कहाँ है ये? वर्धा में, ठीक। तो ये संस्था है जो महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय, ये प्रकाशित कराती है बहुवचन पत्रिका को। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुवचन पत्रिका को कौन प्रकाशित कराती है? महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय, वर्धा। अब है अगला, चलो भाई अगला भी देख लो। सबको देखना है एक एक करके, सबको देखना है तो सबको देखो भाई। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र किसने दिया या किससे संबंधित है? बहुत महत्वपूर्ण, कमेंट करिए। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र किससे संबंधित है? किस लेखक से संबंधित है? संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन, बताइए। बहुत शानदार है, 2 सेकंड का समय है, उत्तर लिख के बताइए शीघ्रता से। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन इस सूत्र से संबंधित कौन है? मुक्तिबोध। कौन है? मुक्तिबोध, ठीक है, याद रखेंगे। गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक। यहाँ लिखा है प्रयोक्ता। चलो सूत्र के प्रयोक्ता, यहाँ पर, वहाँ हमने कम जगह थी, यहाँ लिख दो या वहाँ लिख दो, कोई बात नहीं, ठीक है। गजानन माधव, यहाँ गजानन लिखे दे रहा हूँ, गजानन माधव, ठीक है, और मुक्तिबोध ये लिखा है। चलो, गोलगा से गंगा, परीक्षाओं के लिए रामबाण, परीक्षाओं के लिए एकदम रामबाण का काम करने वाली गोलगा से गंगा, ये रचना किस विधा की रचना है? ठीक है, किनकी है और किस विधा की है? बहुत आई है, बहुत आती है, ये है कहानी संग्रह। क्या है ये? कहानी संग्रह। और किनका है? राहुल सांकृत्यायन का। किनका कहानी संग्रह है ये? राहुल सांकृत्यायन, ठीक, राहुल सांकृत्यायन का कहानी संग्रह है ये। वार्षिकी के प्रकाशक, भाई ये तो आपको बताना है, वार्षिकी का प्रकाशक कौन है? वार्षिकी पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है, इसका प्रकाशन कौन कराता है? बता दीजिए भाई। वार्षिकी का प्रकाशक, बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। वार्षिकी का प्रकाशक, ये तो आपको बताना है भाई। वार्षिकी का प्रकाशक बताओ कौन है? कौन सी संस्था इसका प्रकाशन कराती है? केंद्रीय हिंदी संस्थान, केंद्रीय हिंदी संस्थान, ठीक है। कौन कराती है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय कराता है। थोड़ा सा यहाँ ये संस्थान लिख गया है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय कराता है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय, ठीक, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की ओर से प्रकाशित होता है वार्षिकी पत्र, ठीक है। कौन सा पत्र? वार्षिकी। अब हम पूछें वार्षिकी के अलावा और कौन सा पत्र ये प्रकाशित कराता है? वार्षिकी के अलावा, तो वार्षिकी के अलावा ये कराता है साहित्यमाला और भाषा पत्र भी यही निकालता है, और साहित्यमाला, ठीक है, साहित्यमाला, ठीक, ये पत्र भी
केंद्रीय हिंदी निदेशालय की ओर से निकलते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की ओर से भाषा और साहित्यमाला। भारत के प्रथम समाचार पत्र की भाषा बताइए। भारत के पहले समाचार पत्र की भाषा पूछी जा रही है। बताओ भारत के पहले समाचार पत्र की भाषा कौन सी है? तो कौन सी भाषा है? अंग्रेजी। ठीक है, अंग्रेजी। और आपके लिए कमेंट बॉक्स में लिखना है कि पहला समाचार पत्र कौन सा था। भारत का पहला समाचार पत्र, भारत का पहला समाचार पत्र, इस बात को आप ध्यान रखेंगे कौन सा पत्र था, कमेंट बॉक्स में लिखना है आपको। अगला है, तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा, तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा, तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। गीत के रचनाकार, ये गीत किसने रचना की है? महादेवी। ठीक है, महादेवी वर्मा जी ने। किसने की है? महादेवी वर्मा। आजकल हिंदी पत्रिका का प्रकाशक। देखो ये बहुत अच्छे प्रश्न हैं और सारे ही प्रश्न परीक्षा में आए हुए प्रश्न हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, परीक्षा में आए हैं। आजकल पत्र, आजकल हिंदी पत्रिका का प्रकाशक कौन है? बताओ भाई, आजकल हिंदी पत्रिका का प्रकाशक कौन है? आजकल, आजकल बहुत शानदार प्रश्न है, आपको बताना है। बताओ कौन है? कौन है? बताओ। आजकल हिंदी पत्रिका का प्रकाशक, प्रकाशन विभाग। कौन है? प्रकाशन विभाग। ठीक, भारत सरकार का प्रकाशन विभाग जो है वो इस पत्रिका का प्रकाशक है। अक्षयवट के रचनाकार, बहुत शानदार। अक्षयवट के रचनाकार कौन है? बताओ, अक्षयवट के रचनाकार कौन है? बहुत शानदार प्रश्न है, बताओ भाई बताओ। अक्षयवट के रचनाकार, अक्षयवट के रचनाकार नासिरा शर्मा, नासिरा शर्मा। ठीक, अक्षयवट के रचनाकार कौन है? नासिरा शर्मा। चलो भाई ठीक है, अक्षयवट के रचनाकार कौन हो गए? 17 हो गए। चलो अगला देखते हैं, अगली स्क्रीन पर चलते हैं। ये है 18वां, रसिक प्रिया के रचनाकार। रसिक प्रिया के रचनाकार, कोई ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे, आप सबको आता है, केशवदास जी हैं। कौन हैं? केशवदास। ठीक, गिरिजा कुमार माथुर की रचना में वक्त के हूँ सामने को पुरस्कार मिला, ये आपको बताना है। गिरिजा कुमार की रचना जो है मैं वक्त के हूँ सामने, इस रचना को कौन सा पुरस्कार मिला? तो इसे साहित्य अकादमी भी मिला है। ठीक है जी, कौन सा? साहित्य अकादमी। ठीक, और इसे व्यास सम्मान भी मिला है, दोनों मिले हैं, बड़े बड़े सम्मान। ठीक है, व्यास सम्मान भी मिला है। ठीक है, गिरिजा कुमार माथुर मैं वक्त के हूँ सामने, कौन सा पुरस्कार मिला इसे? तो इसे दोनों पुरस्कार मिले हैं, मैं वक्त के हूँ सामने, व्यास सम्मान भी मिला है और साहित्य अकादमी भी मिला है। और ईयर यदि पूछी जाएगी तो ये कब मिला है? 1991 में, और ये कब मिला है? 1993 में। ठीक, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, बहुत महत्वपूर्ण। भारतीय भाषा परिषद कोलकाता की पत्रिका, बहुत आता है साहब, ये सारे ही आते हैं। टीजीटी 2009 में आया था यूपी में। भारतीय भाषा परिषद कोलकाता की पत्रिका, बताओ। वागर्थ, वागर्थ। ठीक, कितने प्रकार से आएगा? भारतीय भाषा परिषद कोलकाता की पत्रिका कौन सी है? वागर्थ। वागर्थ कहाँ से प्रकाशित होती है? तो कोलकाता से। वागर्थ प्रकाशित कराने वाली संस्था कौन सी है? तो भारतीय भाषा परिषद। ठीक, इम्पोर्टेंट 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 का भी इम्पोर्टेंट। चलो भाई, अब क्या है? संस्कृत पत्रिका का प्रकाशक कौन है? संस्कृत, एक ही मात्रा चढ़ी हुई है। संस्कृत पत्रिका का प्रकाशक कौन है? बहुत शानदार प्रश्न है, बताओ, कमेंट करके बताओ, संस्कृत पत्रिका का प्रकाशक कौन है? तो बस हमें कुछ याद ही नहीं है संस्कृत में, संस्कृत कर दो, संस्कृत विभाग। ठीक है, कौन है?
संस्कृत विभाग, भारत सरकार का। अगला है गोविंद मिश्र कृत कोहरे में कैद रंग उपन्यास को पुरस्कार मिला। एक तो ये याद रखेंगे गोविंद मिश्र का है, दूसरा ये याद रखेंगे उपन्यास है, तीसरा ये याद रखेंगे गोविंद मिश्र का है। अब कौन सा पुरस्कार मिला ये आपको बताना है, कौन सा पुरस्कार मिला। तो बताओ, साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा मिला है? साहित्य अकादमी। रेड से लिख दिया है, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा, शाबाश। और कब मिला है पूछा जाए तो 2008, बिल्कुल दिख रहा है। अरे ये तो और अच्छा दिख रहा है। अर्धनारीश्वर के रचनाकार, ये भी बहुत आया है। अर्धनारीश्वर के रचनाकार बता दीजिए। विष्णु प्रभाकर। कौन है? अर्धनारीश्वर के रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर हैं। ठीक है, वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं आपके लिए, आपकी परीक्षा के लिए शानदार प्रश्न लेकर आए हैं। ठीक, मतवाला के संपादक निराला, सूर्य कुमार, फिर सूर्य कुमार, फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मतवाला पत्र से तुक मिलाकर नाम रखा, उपनाम निराला। तो मतवाला के संपादक कौन हैं? निराला जी हैं, बहुत शानदार। दशरथ सुत तेहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? बहुत आती है। ठीक है, सारे ही प्रश्न बहुत आते हैं। दशरथ सुत तेहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। दशरथ सुत तेहु लोक बखाना और राम नाम का मरम है आना। राम नाम का मरम नहीं जाना। ठीक है, तो ये कबीर की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? कबीर दास की। बहुत बढ़िया, शानदार। कबीर दास। ठीक है, 25 हो गए। चलो भाई, अगली स्लाइड। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? इससे तो आप आसानी से बता लेंगे। बहुत आसान प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह तो कौन सा है? निहार। ठीक, बहुत बढ़िया। अनामिका को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? अनामिका को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ये बताओ, कमेंट करो। किस कृति पर मिला है? टोकरी में क्या है? टोकरी में क्या है? बताओ, आगे क्या है? टोकरी में, कमेंट करो भाई। टोकरी में मिला है, याद कैसे रखेंगे? अनामिका को टोकरी में। आगे दिगंत, थेरी गाथा। ठीक है, ये है। तो बस इतना याद रखेंगे, अनामिका को टोकरी में। आगे का तो आपको मिल ही जाएगा, आप जैसा कि जानते हैं। और दिगंत थेरी गाथा, ठीक है, किस साल मिला ये पूछा जाए तब क्या करोगे भाई? यदि ईयर पूछ ली जाएगी तो फिर क्या बताओगे? 2020, 2020। करुणालय के रचनाकार कौन है? विधा पूछी जाएगी तो गीत नाट्य है, और रचनाकार पूछे जाएंगे तो जय शंकर प्रसाद जी। ठीक, पहला गीत नाट्य माना जाता है, बहुत आता है। ठीक, मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। चलो भाई, मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन सी रचना पर मिला है और कब मिला है? दोनों उत्तर दीजिए। मनोहर श्याम जोशी को कौन सी रचना पर मिला है और कब मिला है? 2 प्रश्नों के उत्तर दो इसमें आप। मनोहर श्याम जोशी को पुरस्कार कौन सी रचना पर मिला और कब मिला? बताओ, लिख लो। क्याप पर मिला और 2005 में मिला।
ठीक। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। दुख ही जीवन की कथा रही, ये हम पहले पढ़ा चुके हैं आपको, तो इस पर ज़्यादा समय नहीं देंगे। निराला जी की पंक्ति है, बहुत आती है। ठीक है, अगला, मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास की उपेक्षित नारी पात्र को इस कृति में प्रतिष्ठित किया। तो मैथिली शरण गुप्त ने, इनके गुरुजी कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर का प्रसाद यदि तो नहीं मिला या मिला, महावीर का प्रसाद किसे मिला? हनुमान जी का प्रसाद मिला तुलसीदास को, तो उन्होंने क्या लिख दिया? पूरा रामचरितमानस। और महावीर प्रसाद का प्रसाद किसे मिला? मैथिली शरण गुप्त को, तो इन्होंने क्या लिख दिया? साकेत। ठीक है, कौन सी उपेक्षिता पात्र है? उर्मिला। ठीक, और कौन सा सर्ग सबसे मार्मिक है? नौवां। चलो, अगला है लीलाधर जगूड़ी। लीलाधर जगूड़ी को इस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। चलो, इसमें कृति बतानी है। लीलाधर जगूड़ी को कौन सी कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ये बताना है। बहुत शानदार है, बताओ भाई। लीलाधर जगूड़ी की रचना बताओ जिस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, और ये हम पहले आपको पढ़ा चुके हैं। ये लेखक कभी पहले भी पढ़ा चुके हैं। ठीक, तो यहाँ लिखे दे रहे हैं, अनुभव के आकाश में चांद। ठीक है, अनुभव के आकाश में चांद। ठीक, इससे मिला है, ऊपर लिखा हुआ है। ठीक, याद रखेंगे, यहां से ऐसे कर दो। अगला है हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम लेखक, ये तो आप जाने हो, गारसा दत्तासी। ठीक है, पहले साहित्य इतिहास लेखक कौन है? गारसा दत्तासी। पहले साहित्य इतिहास लेखक कौन है? गारसा। बहुत शानदार क्लास है आज, बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत अच्छी क्लास है। चलो, अंतिम स्लाइड है ये, इसे भी देख लो भाई। क्या है? भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तक कौन हैं? बताओ कौन है? तो सूरदास जी को ही माना जाता है भ्रमर गीत परंपरा का प्रवर्तक। ठीक, अगला प्रश्न क्या है? मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, पंक्तियां किसकी हैं? तो बहुत शानदार पंक्तियां। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, कौन कह रहा है? नौकरी ये कहती है कि मैं तो तेरे पास हूँ, मुझे कहाँ ढूंढ रहा है? तू अपने अंदर ढूंढ और अपनी योग्यताओं को, अपनी क्षमताओं को पहचान, उनका उपयोग कर। मैं तो तेरे पास हूँ। तो प्रत्येक विद्यार्थी के लिए मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आपकी नौकरी आपके पास है, और कोई दुनिया की कोई शक्ति आपको नौकरी नहीं दिला सकती। आप खुद अपने आप को नौकरी दिला सकते हो, सहयोग कर सकती है कोई भी शक्ति। हम आपका सहयोग कर सकते हैं, लेकिन नौकरी हम नहीं दिला सकते। नौकरी तो आपको खुद ही लेनी है। हम आपकी मदद कर सकते हैं, हम रास्ता बता सकते हैं, आसान रास्ता कर सकते हैं कि आप ऐसे जाओगे तो आसानी से लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। लेकिन जाना आपको है, परिश्रम आपको करना है, मेहनत आपको करनी है, और आपको ही पढ़ाई करनी है, आपको ही सब कुछ करना है। ठीक है, आप उसके स्वयं जिम्मेदार हैं, आप अपनी सफलता के और अपनी असफलता के। ठीक है, असफल हो तो भी उसके जिम्मेदार आप खुद होगे, और सफल होगे तो भी उसके जिम्मेदार आप खुद होगे। हम या कोई दूसरा आपकी सफलता और असफलता का जिम्मेदार नहीं हो सकता, बस मदद कर सकते हैं। तो हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, आपको आपके लक्ष्य तक आसानी से पहुंचाने के लिए तैयार हैं। आप लक्ष्य तक पहुंचें और आसानी से पहुंचें, हम आपकी पूरी कोशिश करेंगे आपकी मदद करने की। ठीक है, बस आप आत्मविश्वास जगाइए अपने अंदर और मेहनत कीजिए। जो गहन भाव सीधी भाषा सीधे छंद में चाहता है वह धोखेबाज है। बहुत महत्वपूर्ण कथन। जो गहन भाव सीधी भाषा और सीधे छंद में चाहता है, ये किनका कथन है? तो ये निराला जी का कथन है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, छंद मुक्त रचना लिखी। पहली छंद मुक्त रचना कौन सी लिखी है?
बताइए। बहुत शानदार रचना है, पहली छंद मुक्त रचना इन्होंने कौन सी लिखी? जितने लोग उतने प्रेम। रचना के लिए इन्हें व्यास सम्मान मिला। जितने लोग उतने प्रेम के लिए किसे मिला है? बताओ। जितने लोग उतने प्रेम के लिए किसे व्यास सम्मान मिला है? बहुत शानदार रचना है, बताइए भाई बताइए। अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है इनकी, लीलाधर जगूड़ी को मिला है। जितने लोग, लीलाधर जगूड़ी, हमने क्या ट्रिक बताई थी? लीलाधर श्री कृष्ण। और जितने लोग उतने प्रेम, 16,108 पत्नियां और हर पत्नी के साथ प्रत्यक्ष दिखते थे। तो जितने लोग उतने प्रेम, आप प्रत्यक्ष देखोगे, आप मेहनत करोगे, आप भक्ति करोगे तो आपके साथ भी होंगे। ठीक है, तो लीलाधर जगूड़ी को मिला है। ठीक, बहुत शानदार। और यदि इसकी ईयर पूछी जाएगी तब क्या करोगे? लीलाधर जगूड़ी की ईयर पूछी जाए यदि ईयर, तो फिर ईयर का क्या करोगे? कौन सी बताओगे? 2018 बता देना। ठीक, अगला, गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा संपादित पत्र। बहुत शानदार। गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा संपादित पत्र कौन सा है? गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा संपादित पत्र प्रताप। बहुत महत्वपूर्ण, प्रताप पत्र का संपादन किया गणेश शंकर विद्यार्थी ने। क ख ग पत्रिका का प्रकाशन स्थल। क ख ग पत्रिका का प्रकाशन स्थल बताइए, बताओ भाई। क ख ग का प्रकाशन स्थल, ठीक है। प्रयागराज वाले बताओ, प्रयागराज वाले बताइए भाई। क ख ग। अगला, त्रिधारा के रचनाकार। त्रिधारा के रचनाकार, त्रिधारा के रचनाकार सुभद्रा। सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान। त्रिधारा के रचनाकार कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, तो बहुत शानदार। सुभद्रा कुमारी चौहान त्रिधारा के रचनाकार हैं, बहुत शानदार है। चलो भाई, आज की क्लास पूरी होती है। इस क्लास की पीडीएफ आपको चाहिए, पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप प्रद्योत गुरुकुल, PRADYOT गुरुकुल, प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल। ठीक, और यदि किसी भी तरह की वार्ता करना आपको आवश्यकता लग रही है, शिक्षा पढ़ाई से संबंधित आपकी कोई भी जिज्ञासा है, तो आप इस पर बात कर सकते हैं। ठीक है, 9758432887 पर, ये है मोबाइल नंबर। ठीक, और ये है टेलीग्राम चैनल, इस पर आप ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो आज की क्लास में हम यहीं तक चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए थे। आपका भविष्य उज्जवल हो, आपकी मनोकामना पूर्ण हो, आपका लक्ष्य आपको मिल जाए, आपको खुशियाँ मिले, आपको सफलता मिले, आप अपनी मंजिल तक बहुत आसानी से पहुँचें। इन सारी शुभकामनाओं के साथ आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हृदय से एक बार आपका फिर से आभार। आपने ये परिवार 12,000 सदस्यों का कर दिया है। आप भी इसके एक सदस्य हैं और आपका भी ये परिवार है। हमें खुशी हो रही है, आपको भी खुशी होनी चाहिए। हम जिस तरह से, हमें अच्छा लग रहा है कि हमारा परिवार बढ़ रहा है, आपको भी अच्छा लगना चाहिए। हम आपसे कुछ नहीं ले रहे हैं, आप यदि गुरु मान रहे हैं, आपको यदि लाभ पहुंच रहा है हमारी इन वीडियो से, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि इस परिवार को और बढ़ाएं। और मुझे ऐसा विश्वास है, ऐसी आशा है कि आप इस परिवार को और बढ़ाएंगे, लोगों के साथ शेयर करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे, लोगों को बताएंगे कि प्रद्योत गुरुकुल आपकी सफलता के लिए सदैव तत्पर है और बहुत आसानी से आपको लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।
राधे राधे। जय हिंदी, जय भारत।